अल्बर्ट आइंस्टीन ये नाम सुनते ही जहन में मशीनों और फॉर्मूलों से घिरे और बिखरे बालों वाले एक वैज्ञानिक की तस्वीर उभरती है। ऐसा वैज्ञानिक जिसकी वैज्ञानिक खोजों ने आधुनिक विश्व की बुनियाद रखी और जिसने दुनिया की दिशा बदल दी। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक होने के साथ साथ वायलिन और पियानो के अच्छे जानकार भी थे। काम से फुर्सत पाने के बाद वायलिन या पियानो बजाना आइंस्टीन का सबसे पसंदीदा काम था। सिर्फ आइंस्टीन ही नहीं, दुनिया के कई और बड़े दिग्गज और खुद विज्ञान भी ये मानता है कि संगीत सुनने और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने से शरीर को कई फायदे होते हैं। इससे शरीर में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिव होते हैं और मस्तिष्क के विकास में भी ये मददगार है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा की एक स्टडी कहती है कि जो लोग बचपन में कभी ना कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते रहे हैं, उनका दिमाग वृद्धावस्था में भी ऐसे लोगों की तुलना में ज्यादा तेज होता है जिनके जीवन में संगीत ना रहा हो और जिन्होंने कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ना बजाया हो। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित वर्ष 2017 की एक स्टडी के मुताबिक बच्चों को म्यूजिक सुनना या उनके ब्रेन डेवलपमेंट में मददगार होता है। तो आज रिलेशनशिप कॉलम में आपको बताते चले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने से इंसान को क्या फायदे हो सकते हैं, साथ ही ये भी बताते चले कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेंटल स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के मुताबिक तनाव कम करने के लिए कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे और भी फायदे हो सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी कम होगी, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी और इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होगा। अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के एक अनोखी स्टडी की, इसमें यह देखने की कोशिश की गई कि क्या म्यूजिक वास्तव में हमारे तनाव को कम करने में मददगार होगा। तो सर्वे में शामिल लोगों को 3 समूहों में बांटा गया, जहां बताया गया कि सब समान अवस्था में रहे और ऐसी स्थितियां पैदा की गई जिससे उन्हें स्ट्रेस हो और उनका हार्मोन लेवल बढ़े। इसके बाद तनाव की अवस्था से गुजर रहे पहले ग्रुप को रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनाया गया, दूसरे ग्रुप को पानी की लहरों की आवाज सुनाई गई, तीसरे ग्रुप को कोई म्यूजिक नहीं सुनाया गया, उनसे सिर्फ आराम करने को कहा गया। इसके बाद तीनों समूहों के लोगों का स्ट्रेस लेवल चेक किया गया। रिसर्च में पाया गया कि म्यूजिक सुनने वाले समूह के लोगों में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर बाकी 2 समूहों के लोगों की तुलना में काफी कम था।